जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बचपन से सुनते आ रहे हैं और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखते हुए अपना सिलेबस, डायरी, एक पेन उठा लिया है और साथ ही में एक हाइलाइटर, जिसके साथ में अपना जो आज का मेरा शेड्यूल है, जो टॉपिक करूँगी उसको हाईलाइट करती जाऊँगी। डायरी में नोट करने और हाईलाइट करने का पर्पस बस इतना है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठूँ तो मुझे ध्यान में हो मैंने ये टॉपिक कर लिया है। और साथ में डायरी पे अगर मेरा नोट होगा जो मैं आज टारगेट करूँगी, तो जब मेरी आंखों के सामने जो मेरा सिलेबस होगा, वो जो मेरा टारगेट होगा रहेगा, तो मेरी डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगी। हाँ भाई, यार मेरा ये भी टॉपिक रह रहा है, ये टॉपिक रह रहा है, तो मेरे को होएगा कि हाँ मेरे को अब अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना सोशल मीडिया पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना टारगेट बहुत बड़ा रखती हूँ, मैं इतना ही रखती हूँ कि जितना मैं अचीव कर पाऊँ। देखो, ऐसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं कि आज आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो और कल को वो अचीव ना कर पाओ। इससे क्या होगा कि डीमोटिवेट हो जाओगे। एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन नहीं। तो मैं अपना छोटा टारगेट रखती हूँ जो मैं आसानी से अचीव कर पाऊँ, और जब मैं अचीव कर लेती हूँ तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी होती है। फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज हो जाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट पढ़ना है। इसीलिए मैं अपना जो टारगेट है वो कम से कम रखती हूँ। अभी जो मैं टारगेट बनाऊंगी, आप सबके सामने भी मैं शो करूंगी कि हाँ मैंने क्या अपना टारगेट बनाया। ये देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मैंने ना पॉलिटी, मेरा ना सारा सिलेबस एक बार हो चुका है क्योंकि मैंने पहले भी अटैम्प्ट दिए हैं। तो अब मेरी सिर्फ रिवीजन है। पॉलिटी के मैंने 3 टॉपिक उठाए हैं और साथ में वन लाइनर क्वेश्चन करूँगी। इंग्लिश में मैंने प्रोनाउन के क्वेश्चंस कर लगाने हैं। बुक मेरे पास जो बुक है उस पे से मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, साथ में 100 इडियम्स करूँगी। स्टैटिक जीके में डेज टैम्स एंड पावर पॉइंट चल रहा है तो वो करूँगी, न्यूक्लियर पावर पॉइंट। साथ में मैथ्स में मेरा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं एवरेज चैप्टर के मेरे पास बुक है, उससे मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाऊंगी। मेरे पास चैप्टर वाइज PYQ की बुक पड़ी हुई है, अगर आप चाहते तो मैं आपको बता दूंगी। और साथ में मैं डीप DI के 2 क्वेश्चन करूँगी और रीजनिंग का एक लेक्चर लगाऊंगी। और फिर मैं उसके बाद जो है हम सब सुनते आ रहे हैं कि PYQ बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, PYQ बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को मानने के लिए सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। हम सबसे सुनते आ रहे हैं कि PYQ इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हाँ भाई, ठीक है, बात सही है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जब हम PYQ लगाते हैं, पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जब हम रिवीजन करते हुए PYQ लगाते हैं, जब PYQ में वो क्वेश्चन नज़र आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। हमारा डोपामिन, हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा सिलेबस जो हो रहा है हमें वो हम आगे कंटिन्यू करने के लिए उत्साहित होते हैं। और दूसरा ये कि हमें कुछ ना वियर्ड क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं जो किसी बुक में नहीं होते, वो हम नोट डाउन करेंगे। कॉपी पेन लेकर ही बैठे तभी फ़ायदा है PYQ करने का। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप एक दिन में कर लो चाहे 2 दिन में एक करो। PYQ ऐसे करो कि हाँ आपको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने आपको अपना जो डेली रूटीन है वो वही शेयर किया है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते अपने टारगेट को अचीव करें और अपनी जो गोल है उसको हासिल करें।